Hi guys, welcome back to my YouTube channel, iChan in UK. My name is Achan Gandhi. I hope all of you are doing well. बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैं कोई वीडियो बना ही नहीं पाई. एक्चुअली मेरा कोर्स जो है, मेरी MSc ख़त्म होने वाली है. सो लाइक आई हैव माई सबमिशन नेक्स्ट मंथ. मेरे को अपनी डेजर्टेशन सबमिट करनी है. उसके अलावा मेरी जॉब सर्चिंग भी चल रही है. उसके अलावा मेरी जो अपार्टमेंट की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी ख़त्म होने वाला है. सो लाइक देयर इज़ सो मच टू डू राइट नाउ. And the thought of all of this only makes me so tired. So yeah, but the thing is, अभी 2-4 दिन पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जो मुझे था कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूं. जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो अभी यूके आ रहे हैं वो ये वीडियो देखें और उनको पता हो कि कंट्री में क्या क्या स्कैम होते हैं. सो आई वुड सजेस्ट यू to watch this video, share this video as much as you can and watch this video on normal speed without forwarding it. So guys, मेरे को अभी I think Wednesday को, I think it was a Wednesday, मुझे दिन में एक कॉल आती है that your NI number has been compromised. तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है या कुछ भी करनी है, यू नीड टू अप्लाई फॉर नेशनल इंश्योरेंस नंबर. अब नेशनल इंश्योरेंस नंबर इज़ एक्चुअली माई आइडेंटिटी. सो बेसिकली वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. मुझे कॉल आई दैट माई नेशनल इंश्योरेंस नंबर हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड. एंड देन दिस गाय ऑन द अदर साइड, आई थिंक हिज नेम वॉज नील मैथ्यू, वॉट एवर ही वॉज सेइंग, नील मैथ्यू. So this guy on the other side, he's like, I'm calling from the National Crime Agency, and and then he was just asking me my name and stuff. So I told him, and then so then he was like, your national insurance number has been compromised. So I was like, why, what happened? So he's like, your national insurance number and your name has been used, and there have been reports of money laundering and drug trafficking. और उसने 2-4 यूके के बैंक्स के नाम बताए, बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, लॉयड्स बैंक एक्सेट्रा. इधर ना बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुई हैं इन बैंक अकाउंट से टू डिफरेंट कंट्रीज़ लाइक मेक्सिको, और उसने 2-4 वो बताए. सो ऑब्वियसली आई वाज शॉक्ड. आई वाज लाइक, पहली बात तो मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इधर एक बैंक अकाउंट है और इतने पैसे तो मेरे पास वैसे भी नहीं है. हाँ, फिर उसके बाद ये सब बोलने के बाद ही इज़ लाइक कि इसमें तो प्रॉपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन होएगी, कोर्ट में केस जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला. तो मैंने कहा मैं इसमें क्या करूँ, कि मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है सब चीज़ें कहाँ हुई हैं. फिर वो फॉर्मेलिटी की उसमें मुझसे पूछने लग गया, हैव यू यूज योर NI नंबर बिफोर, आपने कभी किसी के साथ शेयर किया. सो आई वाज लाइक, जहाँ पे मैं पार्ट टाइम कर रही थी सबवे या जहाँ पे भी मैं पार्ट टाइम कर रही थी, ऑब्वियसली मैंने अपने एम्प्लॉयर के साथ शेयर किया. मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं नेशनल इंश्योरेंस नंबर लोगों के साथ शेयर करती फिरूंगी. तो वो कहता कि दिस मे बी, हाँ, तो मुझे कहता कि हो सकता है कि आपके जान पहचान का ही कोई हो, आपका कोई फ्रेंड हो या कुछ हो, आपका कोई डॉक्यूमेंट रह गया हो, उसने कहीं मिसयूज़ किया हो. सो बेसिकली दिस माइट बी अ केस ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट. सो आई वाज लाइक, ओके, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ. अगर आइडेंटिटी थेफ्ट है, इतना तो तुम्हें भी पता है कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर यूर सेइंग, अगर आइडेंटिटी थेफ्ट है. सो आई वाज लाइक, ओके. देन ही इज़ लाइक कि सो आई लिव इन लफबरा, और ही इज़ लाइक कि जो भी इधर का नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, लाइक लफबरा पुलिस स्टेशन, लेस्टर, डाबी, इधर से आपको कहीं ना कहीं से भी कॉल आएगा, एंड यू टॉक टू देम, यू एक्सप्लेन देम एंड ऑल दैट. सो आई वाज लाइक, ओके. इस बंदे ने फ़ोन रखा, मुझे साथ के साथ मुझे डाबी के पुलिस स्टेशन से फ़ोन आ गया. हाउ डू आई नो कि वो डाबी का पुलिस स्टेशन है? क्योंकि मैंने वो गूगल किया और वो डाबी के पुलिस स्टेशन का ही नंबर था. सो ऑब्वियसली आई गॉट स्केर्ड. आई वाज लाइक, यार ये तो एक्चुअली हो सकता है कि कोई केस हुआ हो, मेरा NI नंबर कहीं से शेयर हो गया हो. तो ऑब्वियसली मैं भी डर गई. अब मुझे जब डाबी के पुलिस से फ़ोन आया तो मुझसे 1000 क्वेश्चंस पूछने लग गया कि आपके कितने बैंक अकाउंट हैं इधर. मैंने कहा, भाई मेरा तो एक ही बैंक अकाउंट है. तो कि बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुई हैं और ये चीज़ें हुई हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, वॉट एवर. सो आई वाज लाइक, ओके. देन ही स्टार्टेड आस्किंग मी कि आपके इंडिया में कोई बैंक अकाउंट है. मैंने कहा हाँ है.
अब मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी कि मैं इन बेवकूफ़ों के साथ बातें कर रही थी और ये पुलिस बन के मुझसे बातें करी जा रहे थे, और इन्होंने मुझे सीधा ये चीज़ बोल दी कि डोंट शेयर दिस विद एनीबडी, और अपनी किसी फ्रेंड्स अपनी फैमिली किसी से चीज़ शेयर मत करना। तो मैं वो हो गई, कहते कि अगर आप ये अपनी फैमिली या किसी के साथ चीज़ शेयर करोगे उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन रहेगी। फैमिली पे जहाँ बात आ गई कि भाई अगर कोई आइडेंटिटी थेफ्ट है जिसमें मैं फंसी हूँ, उसमें फैमिली पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए ना फालतू पे। मैं अपनी फैमिली से भी कोई बात नहीं कर रही हूँ और मैं उन बेवकूफ़ों के साथ लगी पड़ी हूँ कॉल पे। देन आई टेक्सटेड माई फादर कि ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ हो रहा है, मेरे को कॉल्स आ रही हैं, आई डोंट नो ये ड्रग ट्रैफिकिंग और पता नहीं मेरे नाम से क्या क्या चीज़ें इधर हुई हैं, मुझे बहुत डर लगा है। सो वो मुझे कह रहे हैं कि तू फ़ोन काट दे, तू हमसे बात कर। मैं फ़ोन ही नहीं काट रही, और मैंने जब एक बार फ़ोन काटा भी, मुझे साथ के साथ कॉल आनी शुरू हो गई दूसरे नंबर से, कहीं ना कहीं से मुझे कॉल आई जा रही है। मैंने डाबी का जब काटा, मुझे लफबरा के पुलिस स्टेशन से फ़ोन आ गया। अगेन मैंने वो गूगल किया नंबर, मुझे पता चल गया कि वो लफबरा के पुलिस स्टेशन से फ़ोन। जब मुझे लफबरा के स्टेशन से कॉल आया, सो देन दे स्टार्टेड आस्किंग मी कि ना जो आपके इंडिया के जो उसमें बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं ना, यू नीड टू ट्रांसफ़र सम मनी, कि हमें ना पता चल जाए, हमें ना एक वेरिफिकेशन करनी है। तो हाँ, ही इज़ लाइक यू नीड टू ट्रांसफ़र वॉट एवर अमाउंट यू हैव इन योर बैंक अकाउंट। So then he was like, first you need to transfer 50,000 rupees. I was like, what? Why should I transfer 50,000? He's like, we just need to do a verification, and trust me, you will get the amount will be transferred to your bank account in another 5-6 hours just for the investigation. So then I was like, if you need to do the investigation and verification, you take like a minimal amount, like 5 rupees, 10 rupees, you just need to do a verification. He's like, no, जितना आपका amount है आपको पूरा वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली लाइक आई गॉट स्केयर्ड एंड स्टफ। तो मैंने अपनी फैमिली से बात की, वो कहते कि ये तो जुल्लू बना रहे हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, दिस इज़ नथिंग। बट सिंस मुझे लफबरा के स्टेशन से कॉल आ रहा था, मुझे लगा यार ये एक जेन्युइन कॉल है, जेन्युइन कॉल है। मेरी फैमिली कहती कि तू सीधा सीधा तू पुलिस स्टेशन जा, अगर पुलिस से कॉल आ रही है तो पहली बात तो जो भी मैटर है ये स्टेशन में उधर फेस टू फेस ही डिस्कशन होनी चाहिए ना। तो मैंने उस बेवकूफ़ इंसान जो भी कॉल पे था उसको मैंने बोला, मैंने कहा कि मैं पहली बात ये सब क्यों अपना अमाउंट ट्रांसफ़र करूं, और अगर ये ट्रांसफ़र मुझे करना ही है ना, मैं ना पुलिस स्टेशन आती हूँ। क्योंकि उस टाइम पे मुझे भी थोड़ा सा ना अजीब लगने लग गया कि भाई इतने पैसे मुझसे किस खुशी में मांग रहे हैं, और वो भी तुम यूके में बैठ के, तुम इंडियन रुपीज़ का तुम क्या करोगे। मुझे बेवकूफ़ बैंक अकाउंट डिटेल्स, IFSC कोड, सब कुछ मुझे इंडिया की उसका दे रहा है। तो मैं वही सोचूं, हाँ मुझे कह रहा है कि ना हमारी ना इंडिया में एजेंसी है, जो उधर की जो एजेंसी है वो ना टैली करेगी, ये करेगी, वो करेगी, इतना अमाउंट ट्रांसफ़र कर। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं ना एक काम करती हूँ, मैं ना सीधा पुलिस स्टेशन आती हूँ और मैं ना आके मैं ये काम करती हूँ। तो ऑब्वियसली वो बड़ा डिफेंसिव हो गया। ही इज़ लाइक, नो यू कांट कम टू द पुलिस स्टेशन, यू डोंट नो UK लॉज। अगर आपको पुलिस स्टेशन आना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ऊपर ना सारा ये केस बना हुआ है। इफ़ यू कम टू द पुलिस स्टेशन देन मेक श्योर यू कम टू द पुलिस स्टेशन विद अ लॉयर, अदरवाइज यू विल बी टेकन इन टू कस्टडी। आई वॉज लाइक वाई, आई वॉज लाइक जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं अपने फाइनेंशियल डिटेल्स मैं तुमसे फ़ोन पे क्यों शेयर करूँ, जो भी तुम्हें जो भी है मैं पुलिस स्टेशन आके करती हूँ ना मैं। तो कहता ओके, मेरे को तो यही था कि जो भी मैटर है ये फ़ोन पे ही सॉल्व हो जाए, पर अगर आपको पुलिस स्टेशन आना है आप लॉयर के साथ आओ, और नहीं तो आपको कस्टडी में ले लिया जाएगा। और अभी आप फ़ोन रख रहे हो ना, यू जस्ट टेल मी दैट यू विल टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द केस। आई वॉज लाइक वाई शुड आई, यू ऑल्सो नो दैट आई डेंट डू एनी थिंग, मैं क्यों इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। और मैं पुलिस स्टेशन चली गई फिर, क्योंकि फिर मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया। मैं कितनी देर तक इनके साथ कॉल पे थी, ये मुझे थ्रेटन कर रहे हैं। मैं पुलिस स्टेशन गई, मैंने पुलिस स्टेशन जाके बोला कि मुझे लफबरा के पुलिस स्टेशन से कॉल आ रहा है। सो देन दे वर लाइक व्हाट। आई वाज लाइक या आई हैव बीन गेटिंग कॉल्स फ्रॉम दीज नंबर्स, फर्स्ट आई गॉट कॉल फ्रॉम डाबी पुलिस स्टेशन, देन आई गॉट कॉल फ्रॉम लफबरा पुलिस स्टेशन। So then this was a lady officer. She is like, first of all, we have other things to do. We don't,
गो अराउंड कॉलिंग पीपल, और अगर ये जो आप नेशनल इंश्योरेंस नंबर की चीज़ बोल रहे हो ना, आपको सीधा सीधा ना लेटर आएगा, हम ना कॉल पे ये सब काम नहीं करते। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये ना मुझसे ऐसे ऐसे ना अमाउंट मांग रहे थे। सो यू नो वॉट शी सेड, शी इज़ लाइक दिस इज़ अ केस ऑफ फ्रॉड। ये आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है यूके में, स्पेशली उनको पता है कि, और अभी एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, और अभी आते हो अभी और एक आध महीने में जब एक्चुअली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं सितंबर में, उस टाइम पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो कहती कि ये जो भी फ़ोन वोन मत उठाओ और वॉट एवर, कि उसने बेसिकली मुझे एक लिंक दिया कि ये चीज़ें ना आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, एंड देन शी इज़ लाइक यू आर सेंसिबल इनफ दैट यू डिडंट ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ मनी और एनीथिंग, एंड या सो शी वाज लाइक, इसको उसने मुझे एक link, like she shared a link with me, and then she was like you share all the details and then they'll get back to you. So guys, don't be a fool, don't get into the trap, और मैं कुछ चीज़ें बोल रही हूँ, just follow them. First, do not pick calls from unknown numbers. मैंने ये गलती क्यों की, क्योंकि मैंने पार्ट टाइम्स इधर उधर अप्लाई किया हुआ था। ऑब्वियसली फुल टाइम जॉब्स के लिए दे आर नॉट गोइंग टू कॉल मी, दे विल जस्ट सेंड मी एन ईमेल, बट मैंने पार्ट टाइम के लिए मैंने पार्ट टाइम के लिए अप्लाई किया था। उसी इम्प्रेशन से मैंने फ़ोन उठाया कि मे बी मुझे कहीं ना कहीं से किसी एम्प्लॉयर का मुझे कॉल आया हो। सेकंड, अगर ऐसा कोई कंप्यूटराइज्ड, जैसे मैंने बोला कि मुझे एक कंप्यूटराइज्ड मैसेज था कि योर NI नंबर हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, उसको बिलीव मत करना। अगर आपने फ़ोन उठा भी लिया है, जस्ट कट द कॉल, क्योंकि अगर ऐसी कोई ऐसा कोई मैटर होता है, कोई लीगल मैटर होता है, दे विल डायरेक्टली सेंड यू अ लेटर और समथिंग। वो ऐसे बेवकूफ़ नहीं है, वो कॉल नहीं करेंगे। थर्ड, अगर फ़ोन उठा भी लिया है और ये लोग ऐसे थ्रेटन कर रहे हैं कि डोंट शेयर दिस मैटर विद एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स और एनीबडी, उधर ही सोच लो कि भाई ये स्कैम चल रहा है, और या दैट दिस इज़ अ केस ऑफ स्कैम। और अपनी फैमिली के साथ जो भी चीज़ हो रही है, प्लीज़ शेयर इट विद योर फैमिली। ये बेवकूफ़ी मत करना कि अपनी फैमिली के साथ शेयर ही मत करो। एंड फोर्थ, अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन वाली चीज़, आई मीन दे आस्क यू टू सेंड सम मनी और एनीथिंग कि हम 4-5 घंटे में भेज देंगे, या दिस इज़ जस्ट फॉर वेरिफिकेशन, प्लीज़ डू नॉट डू दैट। अगर जब लगता है और अगर उठा लिया और ऐसे कोई लगता है कि ये सस्पिशियस वाली चीज़ है, तो साथ के साथ फ़ोन काटो, क्योंकि आप लोग जितनी देर कॉल में इन लोगों के साथ रहोगे, वो देर आर चांसेस कि जो भी आपके फ़ोन में डेटा वेटा क्लोन होने के चांसेस हैं। और अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है, तो मैं एक लिंक शेयर कर रही हूँ, उस नंबर को और वो पूरी डिटेल्स इस लिंक पे शेयर करना, रजिस्टर करना, और जो भी जहाँ से भी आपको कॉल आई है, यू जस्ट शेयर द डिटेल्स, क्योंकि ऐसे लोगों को हमें एक्चुअली यही इम्प्रेशन होता है कि यार ये सब चीज़ें चल ही रही हैं, हमारे एक्शन लेने से क्या होएगा। बट अगर सभी एक्शन लेने लगे तो मे बी कुछ ना कुछ चीज़ें हों। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन लोगों को ट्रैक करना मुश्किल है, क्योंकि ये किसी और कंट्री में बैठ के पता नहीं कहाँ से कॉलिंग वॉलिंग कर रहे हैं। ये यूके के लोग भी नहीं हैं। ये नंबर्स हैक वैक करके, जैसे मैंने बोला मुझे डाबी लवबरा स्टेशन से कॉल आया, नंबर्स हैक करके कहाँ से कॉल कर रहे हैं। बट आई मीन वी शुड डू आवर बिट, एंड अगर ऐसा कभी किसी के साथ होता है या पहले कभी हुआ है, प्लीज़ रिपोर्ट इट। सो गाइज, दिस वॉज इट फॉर टुडे, एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, बिकॉज ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे डील करनी है सिचुएशन से। सो बी अवेयर, be sensible, don't fall into the trap, and very important, hit the bell icon and subscribe to my channel if you haven't. और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ शेयर दिस चैनल विद अदर पीपल सो दैट दिस चैनल ग्रोज, और मैं और अच्छी वीडियोस लाती रहूँ, क्योंकि मुझे भी फिर मोटिवेशन मिलेगी जब मुझे पता होएगा कि लोग मेरा चैनल देख रहे हैं। सो बाय, टेक केयर।